नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इंतजार है जीएनए एक्सेल्स की लिस्टिंग का, और जब तक ये लिस्ट होता है तब तक हम फोकस करेंगे कमोडिटी बाजारों पर जीएनए एक्सेल्स की लिस्टिंग के साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ रणबीर सिंह रहने वाले हैं हमारे साथ। उनसे करेंगे खास बातचीत, समझेंगे कंपनी के क्या प्लान है। तो इस लिस्टिंग पर रखिए नजर आज। साथ ही में इसके बाद कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन पर नजर, किन लेवल्स पर होती है शुरुआत और किन लेवल्स को आपको वॉच आउट करना चाहिए, समझेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर इंट्राडे के लिए कौन सा वो स्टॉक है जो हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है, क्या स्ट्रैटेजी हो आपकी खरीदने की या बेचने की, बताएंगे तत्काल ट्रेड आइडिया में। राकेश बंसल के साथ समझिए कि निफ्टी में जो दबाव दिख रहा है इसमें आपको क्या करना चाहिए, निफ्टी में बनाइए दमदार स्ट्रैटेजी राकेश बंसल के साथ। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी। सुमित जैन रहेंगे बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपको बताने के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। रुक करते कमोडिटी बाजार के लिए अभी किस तरह के संकेत हैं उनका। अल्जीरिया में आज से इंटरनेशनल एनर्जी फोरम शुरू होने जा रहा है, जहां ओपेक के अलावा दुनिया भर के प्रमुख तेल उत्पादक देश जुट रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में ओपेक और गैर ओपेक देशों के बीच कच्चे तेल की प्रोडक्शन में कटौती या किसी स्तर पर स्थिर रखने पर सहमति बन सकती है। इसमें अल्जीरिया और वेनेजुएला सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन बता दें कि पिछले हफ्ते तेज गिरावट के बाद आज ग्लोबल मार्केट में क्रूड का दाम करीब 1% उछल गया है। ब्रेड का दाम दोबारा $46 के पार है। साथ ही में आपकी स्क्रीन पर जीएनए एक्सेल की लिस्टिंग की तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन क्रूड की हम चर्चा कर रहे थे, अल्जीरिया में बैठक पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन यहां पर ओपेक का जो सबसे बड़ा सदस्य है सऊदी अरब, वो पहले ही एक तरह से बोल चुका है कि यहां पर कोई सहमति नहीं बनेगी। तो डॉलर में भी गिरावट है और सोने पर इस पर हमें दबाव दिख रहा है। जीएनए एक्सेल लिस्ट हो गया है ₹255 पर लिस्ट होते हुए जीएनए एक्सेल्स अच्छी खासी बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। इसका लिस्टिंग प्राइस जो रहा था 207, जबरदस्त यहाँ पर जीएनए एक्सेल्स का आज बाजार में दबाव है, लेकिन जीएनए एक्सेल्स की शानदार शुरुआत डेब्यू करता हुआ ये आज शेयर मार्केट में और ₹50 की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 24% की मजबूती जीएनए एक्सेल्स दिखा रहा है। 255 256 के आसपास ट्रेड होता हुआ शानदार लिस्टिंग गेन। ₹207 के जो इनका भाव रहा था सब्सक्रिप्शन का, और उसके बाद ₹257-58 और तेजी बरकरार। तो बाजार का मूड डाउन है, लेकिन जीएनए एक्सेल्स मजबूती के साथ आज लिस्ट हो रहा है। सरकार ने गेहूं और खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी भी घटा दी है। कमोडिटी बाजार पर इस खबर पर भी नजर रखेंगे। खुल चुके कमोडिटी बाजार, क्रूड की शुरुआत हो रही है तेजी के साथ। ₹3000 के साथ क्रूड एमसीएक्स खुल रहा है, लेकिन सोने में दबाव 31,236 का भाव, ₹45 की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। एक चेक चांदी का लेते हैं, यहां पर एक गैप डाउन ओपनिंग 46,600 का भाव, ₹217 की कमजोरी चांदी दिखा रहा है। नेचुरल गैस ₹198.70 के साथ खुलते हुए ₹2.5 की मजबूती यहां पर। प्राकृतिक गैस में हरे निशान के साथ शुरुआत हो रही है। बेस मेटल्स में कॉपर में दबाव ₹327.30 के साथ खुल रहा है। कॉपर एमसीएक्स दबाव के साथ यहां शुरुआत। जिंक में भी दबाव ₹150.70 के साथ खुलते हुए। तो बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक दोनों में ही दबाव, और यही दबाव हमें एल्यूमिनियम में भी दिख रहा है। ₹108 के साथ खुल रहा है। कमजोर शुरुआत। लेड भी आज के बाजार में कमजोर शुरुआत करते हुए, और ये रहा निकल आपके सामने, यहां पर भी कमजोरी के साथ शुरुआत। पूरे बेस मेटल्स में लाल निशान हावी हो रहा है। एक नजर एग्री कमोडिटीज की ओपनिंग पर। सोयाबीन 3160 के साथ खुलते हुए ₹41 की कमजोरी यहां पर। सरसों में भी कमजोर शुरुआत, 4687 का भाव। मेंथा ऑयल ₹878.30 के साथ खुल रहा है। हरे निशान में मेंथा ऑयल की शुरुआत हो रही है। देसी जीरे में भी 17,290 का भाव, ₹145 से मजबूत है जीरा।
हल्दी भी 90 रुपए की मजबूती के साथ 6,974 के साथ खुल रहा है। तो कमोडिटी बाजार खुल गए हैं, बेस मेटल्स में प्रेशर है, एग्री कमोडिटीज में मिला जुला रुझान है। आपको क्या करना चाहिए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और इंडियन निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। अनुज, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में आज क्या करें? सभी की निगाह अल्जीरिया पर है और हम आज देख रहे हैं तेजी के साथ खुलते हुए कच्चे तेल को। कितनी टिकाऊ लग रही है ये तेजी? गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो जो मीटिंग होने वाली है उसमें एक्सपेक्टेशन है कि जो क्रूड का प्रोडक्शन है वो कट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा क्रूड के लिए। साथ में अगर हम देखें तो अभी कोरिया के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन मिसाइल को लेके नॉर्थ कोरिया के अंदर, तो एक जो सेंटीमेंट बन रहा है क्रूड के लिए थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है। हमें लगता है कि फंडामेंटल फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है। साथ में अगर हम टेक्निकल साइड में जाएं तो क्रूड के भाव $43 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, करीबन 44.77। कहीं ना कहीं लोअर लेवल से यहाँ बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं कि क्रूड के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। तो हमारा व्यू भी इंट्राडे के लिए बाइंग का रहेगा। हमें लगता है कि क्रूड के भाव अगर थोड़े नीचे डीप लेते हैं तो बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 3040 तक देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में अनुज, सोना और चांदी आप इन्हें कैसे व्यू कर रहे हैं? दोनों में ही हम दबाव देख रहे हैं आज खुलने के साथ। देखिए लास्ट वीक अगर हम देखें तो फेड ने जो इंटरेस्ट रेट सेम रखे हैं, कोई चेंज नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर गोल्ड के लिए दिख रहा है। साथ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ETF की डिमांड जो है वो भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने देखा है कि कंटिन्यूसली गोल्ड 31,000 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहा है और $1,320 के ऊपर कॉमेक्स ने भी सस्टेन किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लोअर लेवल पर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो उसको नजर में रखते हुए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इंट्राडे के लिए हमारा कॉल गोल्ड में बाय का रहेगा। 31,100 के अराउंड बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 31,400 देखने को मिल सकता है। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? कहाँ पैसे लगाने की आप सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज हमारी जो रणनीति है वो बिकवाली की रहेगी। सोयाबीन में जो लास्ट वीक में ग्लोबल इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड का कन्वेंशन था उसमें चीजें निकल कर आई थी। इस वर्ष भारत में सोयाबीन का जो उत्पादन है वो 95 लाख से 1 करोड़ मेट्रिक टन तक हो सकता है। और जैसा कि USDA ने भी का भी प्रोजेक्शन है कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो 33 करोड़ के टन के आसपास हो सकता है। तो उस लिहाज से सोयाबीन की कीमतों में दबाव जो है वो जारी रहेगा। हालांकि जो वायदा है आज काफी नीचे खुला है, लेकिन थोड़ी भी रिकवरी आती है तो वहां से बिकवाली की रणनीति रखना चाहिए। नीचे में 3,140 और 3,120 तक के लक्ष्य ये कमोडिटी में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, वीट में भी जो गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई थी पिछले सप्ताह, उसका असर देखने को मिल सकता है और वहां पे भी 1750 की कीमतों के नीचे जो है बिकवाली की रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 1720 तक के लक्ष्य जो है ये कमोडिटी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो मनोज जी की तरफ से 2 बिकवाली की सलाह। एक सोयाबीन में कह रहे हैं कि बिकवाली कीजिए अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरा गेहूं, इसमें भी बिकवाली की सलाह मिल रही है। अनुज, बेस मेटल्स ने आज जो है धीमी शुरुआत की है, सभी पर लाल निशान हावी हो रहा है। वैसे निकल को अगर देखें तो काफी उछल चुका है। अभी आप निकल को वॉच आउट कर रहे हैं कि आज निकल की शुरुआत भी धीमी ही हुई है? देखिए अगर हम वीकली पैटर्न्स को देखें, अगर हम टेक्निकल साइड जाएं तो वीकली परफॉर्मेंस काफी पॉजिटिव रही है निकल की और कॉपर की। हमने देखा है कि लास्ट वीक काफी अच्छा एक बाउंस बैक निकल में आता हुआ देखा था, तो काफी अच्छे ब्रेकआउट निकल में देखने को मिला है ऑन द टेक्निकल चार्ट। तो मुझे लगता है कि निकल में जो बाइंग साइड है वो अभी भी होल्ड रहनी चाहिए, आउट परफॉर्मेंस इसमें रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। तो इंट्राडे और वीकली पर्पज दोनों के लिए ही हमारा निकल में बाय कॉल रहेगा। वीकली हमें लगता है कि 720 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो करीबन 740 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे हमें लगता है कि लोअर लेवल्स पे करीबन 695, 698 के अराउंड बाय करना चाहिए। ऊपर टारगेट 710 से लेकर 720 तक देखने को मिल सकते हैं। मनोज जी, खाने के तेलों पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटने का आप क्या असर देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जो है गवर्नमेंट ने 5% से जो है क्रूड और रिफाइन पाम ऑयल के ऊपर ड्यूटी घटाई थी फ्राइडे को, उसका इमीडिएट इफेक्ट जो है कीमतों में देखने को मिला था। एक बार हमने CPO में लोअर सर्किट भी लगते हुए देखे थे फ्राइडे को इवनिंग ट्रेड में। हमारा मानना है कि इसका जो है दबाव खाने के तेलों में आगे देखने में मिल सकता है, पर चूंकि जो ड्यूटी घटाई है वो फैक्टरिंग हो चुकी है और आगे जो है फेस्टिवल डिमांड भी रहेगी। तो हमारा मानना है कि अगर रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो 650-655 का स्तर जो है वो काफी
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वहां पे फिर खरीदारी निकल सकती है। क्रूड पाम ऑयल की बात करें तो 575 के जो स्तर है वहां पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति रखना चाहिए। जो न्यूज है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो सकती है। अनुज जी, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू अभी क्या है? रुपए में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, करेंसी आज हमने देखा है कि गैप से ऊपर खुला है, थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है, बट हमें लगता है कि 67 अब रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, तो हमें लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। हमें लगता है कि यूएसडी यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमें लगता है कि यहाँ से इंट्राडे के लिए बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 66.60 तक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया हमारे दोनों ही मेहमानों का, अनुज गुप्ता, मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़े थे। कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन में किन लेवल्स पर आपको रखनी चाहिए नजर, इस पर दे रहे थे आपको सलाह। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपको मिले थे एक छोटा सा ब्रेक और अभी लौट रहे हैं वापस। आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही राकेश बंसल रहने वाले हैं हमारे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको। बाजार में दबाव है, लेकिन बाजार पर नजर डालें उससे पहले आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए लेकर आए हैं समित चौहान, एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट। इनके मुताबिक कैनरा बैंक में बिकवाली की सलाह। सेल कैनरा बैंक, लक्ष्य 293 का, स्टॉप लॉस 306 रुपए 50 पैसे पर लगाएं और इंट्राडे के लिए कैनरा बैंक को बेचे और यही आपको करवाएगा कमाई। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया समित चौहान का। बाजारों ने आज शुरुआत की है दबाव के साथ। एक तो कमजोर ग्लोबल क्यूज से भी यहां पर झटका लगा है। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली, 123 अंकों का दबाव सेंसेक्स उठा रहा है। निफ्टी 36 अंकों के प्रेशर में कारोबार कर रहा है, 8,795 का लेवल नजर आ रहा है। मिड कैप थोड़ी सी उभरने की कोशिश में 10 अंकों की मामूली बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी सारा प्रेशर यहां से आते हुए 151 अंकों का दबाव बैंक निफ्टी में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल एडवांसेस की तरफ जरूर है। 793 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, 695 शेयर हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी के स्टॉक जहां पर दबाव है उनमें बैंकिंग सबसे ऊपर है। आईसीआईसीआई बैंक, ल्यूपिन, एचडीएफसी जैसे काउंटर्स में दबाव देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक भी इसी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपकी ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में जो आप प्रेशर देख रहे हैं इसमें क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी का अगर आप ट्रेंड देखें तो काफी स्ट्रांग है। ये सिर्फ चार्ट्स पे एक छोटी सी करेक्शन लगती है। नीचे में 8750 एक अच्छा सपोर्ट है और मेरा ऐसा मानना है गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। किसी को बाइंग करनी हो तो नीचे में 8750 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। ऊपर में 8900 प्लस के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। ओके, सो 8950 के लेवल्स ये को वॉच आउट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन 8750 का एक सपोर्ट जरूर ये देख रहे हैं यहां पर। लेकिन अब समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। मेरी सहयोगी पूजा जुड़ रही है स्मॉल कैप कॉर्नर के सारे एक्शन के साथ। सेंसेक्स और निफ्टी में लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर ज्यादा दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। हरे निशान में ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और आज खबरों की वजह से काफी सारे शेयर्स हलचल में और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। खबरों की बात करें तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में 6% की मजबूती है। केएनआर कंस्ट्रक्शंस में करीब 4.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। बोर्ड कंपनीज यहां पर सब डिवीजन पर विचार करेगी। और वर्धमान टेक्सटाइल्स कंपनी ने बायबैक को अप्रूवल दे दी है,
जिसके चलते 4% की मजबूती हम देख रहे हैं स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डालें तो एड लैब्स, एंटरटेनमेंट, HOCL और रूबी मिल्स में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। रूबी मिल्स में करीब आज 11.5% की मजबूती इस काउंटर में आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने 52 वीक हाई पर आज ट्रेड कर रहे हैं। V2 रिटेल और MRO टेक, इन दोनों में ही अच्छी मजबूती और अपना नया 52 वीक हाई पर ये दोनों ही स्टॉक आज ट्रेड कर रहे हैं। और कुछ कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स पे भी आज काफी ज्यादा हलचल है। श्रीराम EPC की बात करें तो यहाँ पर खबर भी है कि कंपनी में OBC करीब CDR के जरिए कुछ 30% स्टेक एक्वायर करेगी और 5% की मजबूती हम देख रहे हैं स्टॉक में। सिंप्लेक्स इंफ्रा थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि करीब 4% तक की मजबूती स्टॉक में देखने को मिलती, लेकिन इस पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप लूजर्स पर नजर डालें तो शरण बायोमेडिसिन शेयर्स, आज शिपिंग काउंटर्स में भी दबाव है। शेयर्स शिपिंग और SR शिपिंग ये दोनों ही काउंटर्स करीब 4% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और शुगर स्टॉक्स में भी आज दबाव है। मावना शुगर्स, धारानी शुगर्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इन सभी में करीब 2 से 3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो राकेश बंसल की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। आप देख रहे हैं सब आपका राकेश बंसल मेरे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, बाजार के मौजूदा मूड में ट्रेडिंग के लिहाज से आपके पिक्स कहां हैं? प्रियंका, मुझे लगता है इस समय निफ्टी और मार्केट का ट्रेंड क्लियरली ऊपर की तरफ है। एक सेक्टर जहां बच के रहना चाहिए वो IT स्पेस का आउटलुक काफी खराब लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस नीचे में 1010 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। अगर इन्फोसिस में लेवल्स आएंगे तो मिड कैप IT स्पेस में काफी सेलिंग देखने को मिल सकती है, वहां थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। मेरा पहला कॉल जो है वो सेल कॉल है टाटा एलेक्सी के फ्यूचर पर। मेरी उसको बेचने की राय रहेगी 1578 के स्टॉप लॉस के साथ 1450 से लेकर 1460 के लक्ष्य के लिए। फार्मा स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, डीवीज लैब को खरीद के चलना चाहिए। नीचे में 1295 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1400 के लेवल्स के लिए डीवीज लैब को खरीदने की राय रहेगी। ग्लेनमार्क फार्मा में प्रियंका हमने एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए देखा है। करेक्शन पे ग्लेनमार्क फार्मा को ऐड करें, 897 पे एक स्टॉप लॉस लगाएं, 1036 के लक्ष्य के लिए ग्लेनमार्क फार्मा को खरीदने की राय रहेगी। तो IT से दूर रहें और इसीलिए सेल इन्फी कह रहे हैं आपको राकेश बंसल, लेकिन आप करीब जाइए फार्मा के। डीवीज लैब और ग्लेनमार्क फार्मा पसंद आ रहा है राकेश बंसल को, दोनों में ही बाय की सलाह। राकेश जी, फोकस करना चाहूंगी स्मॉल कैप कॉर्नर पर। यहाँ पर कुछ शेयर्स हैं जिनमें सुबह से हम काफी अच्छा खासा हलचल देख रहे हैं। एड लैब्स एंटरटेनमेंट जो है 9% ऊपर है। HOCL ऑलमोस्ट 7.5% आप। रूबी मिल्स में 11% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार हो रहा है। इन यहाँ पे जो आप एक्शन देख रहे हैं इनमें आपको किसका टेक्निकल चार्ट अच्छा लग रहा है? प्रियंका, जितने भी स्टॉक्स के आपने नाम लिए इनमें 2 स्टॉक्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। एड लैब्स में हमने शुक्रवार के सेशन में 93, 94 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट बनते हुए देखा था। आज एक फॉलो अप बाइंग देख रहे हैं। एज ऑफ नाउ प्रियंका, एड लैब्स को गिरावट पे खरीद के चलना चाहिए। मौजूदा स्तरों से स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है। अगर करेक्शन पे स्टॉक 100-101 के अराउंड मिलता है तो एक अच्छा बाय है। 93 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड एड लैब्स मुझे लगता है नॉन स्टॉप रैली टूवर्ड्स 134 दिखाने का दमखम रखता है। दूसरा HOCL काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नीचे से एक राउंडिंग बॉटम्स बन रहे हैं कंटिन्यूसली। 16 रुपए, 17 रुपए एक अच्छा बेस है और इमीडिएटली 21 रुपए और उसके बाद 24 रुपए के लेवल्स भी HOCL पे मुमकिन लगते हैं। शुक्रिया राकेश जी हमारे वक्त निकालने के लिए। लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत के साथ, और उनके साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान, niteshchakkar.com के नितेश ठक्कर और डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुमीत जैन। आगे है ट्रेडर्स हॉटलाइन। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में गिरावट। सेंसेक्स में 100 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी। निफ्टी 8,800 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी 0.1% टूटा। IFCI की MCX SX के साथ डील जांच के घेरे में। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्सा खरीदने में हुई गड़बड़ी के जांच के आदेश दिए। करीब 4% टूटा IFCI।
एलएनटी में 1% की तेजी, ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस ने दी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग, लक्ष्य भी बढ़ाया, एलएनटी के आगे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। बीईएल में करीब आधे % की तेजी, ब्रोकरेज हाउस सिटी ने टारगेट बढ़ाया, डिफेंस सेक्टर में कंपनी की मजबूत होती स्थिति से फायदा मिलने की उम्मीद। बायबैक की खबर से वर्धमान टेक्सटाइल 4% भागा, 720 करोड़ के शेयर बायबैक को मंजूरी, अधिकतम प्राइस 1175 रुपए प्रति शेयर तय। 2, 1 and go for it. जीएनए एक्सेल्स की शानदार लिस्टिंग, 24% प्रीमियम पर हुआ स्टॉक लिस्ट। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप अपने ट्रेड लेने से पहले हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। 1800-209-7890 हमारा टोल फ्री नंबर है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेजिए। 7045220000 पर आप करें हमें व्हाट्सएप। और बाजार पर नजर डालेंगे, जहां पर आज के सत्र की शुरुआत थोड़ी सी फीकी होती हुई दिखाई जरूर दी है। मुनाफा वसूली का शिकार बाजार बना है, लेकिन जीएनए एक्सेल्स की लिस्टिंग अच्छी रही है। आपको बता दें कि 24% के प्रीमियम पर ये स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर इशू प्राइस 207 का था। इस समय 17% ऊपर और 243 के आसपास ट्रेड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कंपनी के आगे के प्लान्स पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं प्रेसिडेंट और सीईओ जीएनए एक्सेल्स के रणबीर सिंह। रणबीर जी, स्वागत है आपका, कांग्रेचुलेशंस, एक बढ़िया लिस्टिंग। कंसिडरिंग आप ऑटो एंसिलरी प्लेयर है, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि यहां से आगे क्या आप डिमांड पिकअप अच्छा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि एक जो सेक्टर आप क्लोजली सर्विस करते हैं वो है कमर्शियल व्हीकल्स का। क्या फीलर्स मिल रहे हैं, कितने आसार है कि माहौल और मजबूत रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षा जी। सबसे पहले मैं इन्वेस्टर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंस हमारी कंपनी के ऊपर दिखाया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। और जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो भी स्टेबल चलेगा, और जो ऑफ हाईवे सेगमेंट है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है कमर्शियल व्हीकल और ऑफ हाईवे सेगमेंट में दोनों में काम कर रही है, और मॉनसून की वजह से ऑफ हाईवे सेगमेंट भी अच्छा चल रहा है। जो हम इस साल में 15 से 17% की ग्रोथ जो ऑफ हाईवे सेगमेंट में होगी, और ओवरऑल मार्केट जो है स्टेबल रहेगी डोमेस्टिक में। सीवी सेक्टर में क्या थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिला है, और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं इस मॉनसून का इम्पैक्ट हम देखेंगे आने वाले 1-2 महीनों में? क्या किसी तरह के पिकअप के आसार है, क्योंकि जब भी कमर्शियल व्हीकल साइकिल पिकअप होती है सीधा आप कोरिलेशन देख सकते हैं कि इकोनॉमी में कितनी रफ्तार आएगी। इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि आपका एक्सपीरियंस अब तक क्या रहा है, क्या ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं सीवी सेगमेंट से? सीवी सेगमेंट के अब तक तो ऑर्डर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमें कुछ होप है कि 1 अक्टूबर से ये ऑर्डर बढ़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि वो कुछ रिचुअल्स की वजह से कई लोग आजकल व्हीकल नहीं खरीद रहे हैं, जो कि वो खरीद जो है पहली 1 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होगी। और उसके बाद जब स्टॉक्स लिक्विडेट होंगे तो डेफिनेटली इसकी जो डिमांड जो है बढ़ेगी, और जनवरी जो Q4 है उसमें नेचुरली इसकी डिमांड और इम्प्रूव होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट बढ़ा रही है, और रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है और स्ट्रेस दे रही है उसको बढ़ाने के लिए उसकी ग्रोथ रेट। और उससे डेफिनेटली ये टेम्परेरी फेज़ है जो व्हीकल्स का स्टॉक है, और ये 1-2 महीने में ये लिक्विडेट हो जाएगा, और ये फाइनेंशियल ईयर अच्छा क्लोज होगा। ओके, कंसिडरिंग आपने जो फंड रेज किया है, आपने पहले भी मेंशन किया था कि आप प्लांट और मशीनरी में पैसा खर्च करने वाले हैं, कितनी कैपेसिटी आप एक्सपैंड करेंगे रणबीर जी, ये हमें बताइए। और साथ ही मैं आपके मार्जिन्स देख रही थी, FY12 से FY16 में ये 13 से 16% पर आए हैं, तो FY17 में क्या अब ये डबल डिजिट्स आप और भी स्केल करेंगे? 20% के करीब मार्जिन्स होने की क्षमता है कंपनी में या नहीं? इसमें ऐसे है कि हमारा जो टोटल टॉप लाइन है वो 508 करोड़ की थी लास्ट ईयर, और जो हमारा मार्जिन्स है वो 16.1% हम
टच कर चुके हैं। हमारी कंपनी जो है वो इंडिया में और एक्सपोर्ट में दोनों में काम कर रही है। एक्सपोर्ट में भी जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, जापान है और मैक्सिको वगैरह है। और इसमें मार्जिन्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारे बढ़े हैं। उसका रीज़न ये है कि कंपनी ने पहले भी 125 करोड़ का केपेक्स इन्वेस्ट किया था पिछले 3 साल में, जो कि टोटली अल्ट्रा मॉडर्न और हाईटेक टेक्नोलॉजी थी। उससे हमारे मार्जिन्स ये बढ़े हैं। और फर्दर जो नया केपेक्स हमने पब्लिक IPO के थ्रू लिया है, वो कैपेसिटी एनहेंसमेंट जो होगी वो सिर्फ एक्सपोर्ट की नहीं होगी, वो दोनों की डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की दोनों की कैपेसिटी बढ़ेगी। उसका रीज़न ये है जो भी हम प्लांट एंड मशीनरी बाई कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल है, हाईटेक है, फ्लेक्सिबल है। चाहे वो हमारे कंट्री में डोमेस्टिक डिमांड बढ़े या एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़े, वो कैपेबल है दोनों को बनाने के लिए। एंड कंपनी इज़ फुली प्रिपेयर टू फेस द चैलेंजेस ऑफ डिवर्स मार्केट कंडीशंस। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेचुलेशन सर एक अच्छी लिस्टिंग के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए भी। रणवीर सिंह, प्रेसिडेंट और CEO JNA एक्सेल्स के कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर बात करते हुए एक्सपोर्ट मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन भारत में भी उनका मानना है कि अक्टूबर के बाद डिमांड पिकअप अच्छा खासा रहेगा और इस साल के अंत में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी कमा पाएगी। फिलहाल 18% ऊपर वो स्टॉक आज। लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर अब हमारे जानकारों से बात करते हैं। इस तरह के सत्र में जहां पर फिर से ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। टेक्निकल चेक लेंगे मितेश ठक्कर से और साथ ही सुमित जैन हमारे साथ है डेरिवेटिव सौदों पर अपनी राय देने के लिए। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। सुमित, कंसिडरिंग एक्सपायरी वाला हफ्ता और सुबह सवेरे कुछ मुनाफा वसूली का शिकार बाजार हो गया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या रणनीति होनी चाहिए इस हफ्ते फिर ट्रेडर्स के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा। जैसे कि हम देख रहे थे पिछले हफ्ते जो 5 ट्रेडिंग सेशंस थे उसमें से सिर्फ मंडे का ट्रेडिंग सेशन था जो ग्रीन में क्लोज हुआ था, बाकी सारे के सारे ट्रेडिंग सेशंस रेड में क्लोज हुए थे। और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आज ये मंडे वीकली ओपनिंग में भी देखने मिल रहा है हमें। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ये वीकनेस है ये बरकरार रहेगी और शॉर्ट साइड में बने रहना ही एक फायदेमंद साबित हो सकता है ट्रेडर्स के लिए। तो क्या लेवल आप दे रहे हैं शॉर्ट करने के लिए निफ्टी पे? निफ्टी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है और उसमें एक 8840 8850 का एक छोटा स्टॉप लॉस रख करके शॉर्ट किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 8680। ओके, तो 8680 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली करें, स्लाइड करेगा मार्केट, उसकी तैयारी में रहिएगा। सवाल जवाब का सिलसिला इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले लाइन पर जुड़ गए हैं रवि खन्ना, जिन्होंने जोधपुर से कॉल लगाया। पूछिए रवि। रवि खन्ना, हाँ जी सर, मैंने शॉर्ट किए थे मारुति के 2 लॉट जी। किस प्राइस पर? 4970 और 5075 पर 2 शॉर्ट पोजीशंस खड़ी की है रवि आपने। जी जी ओके। मितेश, क्या सलाह होगी इस स्टॉक पर? मारुति में तो हमने देखा है कुछ हाल आया, 5617 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज सितंबर फ्यूचर। जी हाँ, आई थिंक एक स्टॉप लॉस नहीं लगाया गया तो उसकी आई थिंक ट्रेंड अभी भी इसका ऊपर बना हुआ था और ये स्टॉक फ्रेश ऑल टाइम हाईस पे लेवल पे शॉर्ट किया, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी। परंतु करंट सिचुएशन में मैं सलाह दे सकता हूँ कि अगर आप इसमें ऊपर में 50 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाने, आई थिंक उसके ऊपर चलता है तो ये स्टॉक वैसे ही ऑलरेडी वैसे थोड़ा सा ओवरबॉट है, परंतु मुझे लगता है कि इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ बना हुआ है। अगर ये स्टॉक यहाँ पर अटकता है और निफ्टी में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है तो आपको इसमें थोड़ा करेक्शन मिल सकता है स्टॉक में। पहला सपोर्ट लेवल जो होगा वो होगा 5495 का, यानी कि 5495 का। उसके नीचे अगर मिलता है स्टॉक तो मुझे लगता है 5350 तक मिल सकता है। उसके नीचे मंदी लगती नहीं है, तो वहां पे आप पोजीशंस काट लें अपनी। चलिए, तो 5350 के आसपास मंदी काट लीजिएगा। और अगली बारी रवि याद रखें, आपने स्टॉप लॉस लगाना है किसी भी ट्रेड में, स्पेशली जब एक्सपायरी वाला हफ्ता शुरू होता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है और यहाँ पर आपके हाथ काफी नुकसान हो रहा है। सर्वेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। पूछिए सर्वेश। हाँ हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए सर। लिया 265 में। ओके। और सैटरडे को लिया तो काफी गिर गया था, फ्राइडे को लिया था जी। फ्राइडे को आपने 265 पर ये पोजीशन खड़ी की है, कितना पहले टाइम लिया हुआ था?
हेलो सर्वेश, कितना टाइम देंगे एक्सपायरी तक, यानी कि इस गुरुवार तक ही रुकने का इरादा है या फिर उससे ज्यादा होल्ड कर पाएंगे आप? होल्ड कर दूंगा मैडम, अगर क्या रिपोर्ट है उस हिसाब से होल्ड कर दूंगा। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं सुमित कि कितना टाइम देना चाहिए। 265 की पोजीशन खड़ी है, 258 पर स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। पहले तो इन्हें आप स्टॉप लॉस सुझाए और फिर बताइए क्या रोल करे पोजीशन या फिर इसी सीरीज में काट ले। ये सॉरी, ये स्टॉक कौन सा था? इंजीनियर्स इंडिया, EIL। इंजीनियर्स इंडिया एक काफी अप ट्रेंड में बना हुआ है और मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर ये पोजीशन जो है एक 272 का एक स्टॉप लॉस लगा करके इसे होल्ड करें। अगर ये 272 पार कर देता तो इन्हें लॉस बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है कि 272 पर नजर रखें और फिर अपनी रणनीति तय करें। अब अगला दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़ गया है और ये है चंदना, जो फरीदाबाद से लाइन पर है। पूछिए चंदना जी। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास IFCI के शेयर है 5 लॉट। ये आपने ऑप्शन लिया है या ऑप्शन में लिया हुआ है 32.50 पे। ओके, और लगभग 35 पैसे की ये पोजीशन है, राइट? जी 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 मैडम। देख लेते हैं आज कहाँ पर ट्रेड है। 0.10 और वैसे IFCI की आज धुलाई हो रही है क्योंकि इन्होंने जो MCX SX के साथ सौदा किया था वो जहाज के घेरे में है, तो पिट रहा है शेयर। सुमित, क्या सलाह होगी? मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि चूंकि ये शेयर काफी पिट रहा है और ये काफी फार आउट ऑफ द मनी पोजीशन है, इन्हें यहां पर बुक कर लेना चाहिए। इसे होल्ड करके कोई मतलब नहीं बनता। अगले 2-3 दिन में एक्सपायरी है और कोई खासा उछाल नहीं देखने मिल सकता हमें स्टॉक के अंदर। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे आपको बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर आज आप पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। मितेश और सुमित आपको बताएंगे उनकी ट्रेडिंग पिक्स और साथ ही आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी। तो बने रहिए सीधी आवाज के साथ। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। हमारे साथ है मितेश ठक्कर और सुमित जैन और अब आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। बारी है ऑप्शन स्ट्रैटेजी की। याद रखिए, आज बाजार में फिर बिकवाली हावी है। 8,800 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 8793 के लेवल्स पर। सुमित, ऐसे में क्या सुझा रहे हैं आप? ऑप्शंस में अगर किसी ने पोजीशन खड़ी करनी है, क्या होगी वो? जैसा थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, यहां से मार्केट में एक डाउनसाइड जरूर दिखाई पड़ रही है, तो मैं ट्रेडर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि एक 8900 का करंट एक्सपायरी का एक पुट लेकर चल सकते हैं, जो फिलहाल 100-102 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस ट्रेड में इनका टारगेट रख सकते हैं 160-180 के करीब, एंड स्टॉप लॉस एक 75 लेवल्स के नीचे रखेंगे तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बनता है इन द फेवर ऑफ लॉन्ग्स। तो ये ट्रेडर्स आज फ्रेश ले सकते हैं। ओके, तो ये फ्रेश ट्रेड 8900 का पुट लीजिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 75 का रहेगा और टारगेट ऑफ कोर्स 180 का, ये जरूर याद रखें। लेकिन किन स्टॉक्स में पोजीशन खड़ी करनी है, मितेश से पहले कॉल ले लेते हैं। मितेश, बताइए क्या चुना है आपने आज? जी, ICICI बैंक में मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन आया है गैप के साथ में, तो यहाँ पर सेल करें, 271 का स्टॉप लॉस लें और 255 के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखें। और कुछ टी स्टॉक्स में आज एक्शन है, तो बिटवीन ऑल द स्टॉक्स मुझे लगता है मैक्लार्ड रसल में एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया जा सकता है। 183 का स्टॉप और 191 के टारगेट्स यहाँ पे स्टॉक में देख सकते हैं आप। तो मैक्लार्ड में तेजी, लेकिन ICICI बैंक में बिकवाली का कॉल और टारगेट 255 का आपने दिया है। इनफैक्ट सुमित, जो आपने स्टॉक्स चुने हैं वहां पर 2 सेल कॉल्स है, पहले अंबुजा और डाबर। बताइए कितना टूट सकते हैं शेयर और क्या टारगेट के साथ इन्हें शॉर्ट करें? जी, अंबुजा जो है उसमें एक जो नेगेटिव साइड में जो एक आ रहा है, ट्रेंड बन रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी राइज हो रहा है, उस हिसाब से अंबुजा का टारगेट है करीब ये 251 तक सितंबर फ्यूचर नीचे जा सकता है। और ये ट्रेड के लिए मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 265 के लेवल्स पर। ये सारे लेवल्स सितंबर फ्यूचर्स के हैं। लेकिन NIIT टेक्नोलॉजीज में आप खरीदारी की राय दे रहे हैं, तो क्या ट्रेड रहेगा यहाँ पर?
जी, NIIT टेक्नोलॉजीज ने एक काफी अच्छा लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया था और वीक ऑन वीक उसमें काफी अच्छा एक राइज इन ओपन इंटरेस्ट और राइज इन प्राइस का फिनोमेना देखा गया था, जो काफी एक लॉन्ग बिल्डअप माना जाता है और यहां से NIIT टेक करीब करीब 455 तक जा सकता है और ये ट्रेड के लिए मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 417 लेवल्स के नीचे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कॉल्स जो इस समय आप पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन रितेश गौतम हमारे साथ गाजियाबाद से लाइन पर हैं और इन्होंने इनफैक्ट GMR के ऑप्शन में ट्रेड लिया है। बताइए रितेश, क्या पोजीशन खड़ी है आपकी? मैम एक्चुअली मैंने GMR इंफ्रा में सितंबर के एक्सपायरी पे लिया हुआ है 17.5 स्ट्राइक रेट पर और मैंने 10 पैसे पर उसको लिया था, एक लॉट को लिया था और एक लॉट मेरा GMR इंफ्रा का अक्टूबर के लिए है, जिसे मैंने 15 रुपए के स्ट्राइक रेट पर लिया था। ओके, ये अक्टूबर का है मैम। ठीक है, तो 1 सितंबर का लॉट है आपके पास, कॉल है जो 17.50 के आसपास का है, 10 पैसे का खड़ा है। और ये अक्टूबर का क्या प्राइस था? अक्टूबर का भी ये मैंने 15 का कॉल लिया है, ये भी 55 पे खरीदा था मैंने। ओके, 55 के आसपास, ठीक है। सुमित, क्या सलाह होगी इन दोनों इस ट्रेड में? जो सितंबर का जो GMR का 17.5 का कॉल है उसमें थोड़ा लिक्विडिटी इशू आ चुकी है अभी और ये चाहूंगा कि अगर ये इनको एग्जिट मिले तो ये जल्द से एग्जिट कर ले और जो इनके पास GMR इंफ्रा का 15 का कॉल है अक्टूबर का, इसे ये होल्ड कर सकते हैं और एक 30 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। इनको 75 to 80 पैसे का टारगेट मिल सकता है इस कॉल में। ये जो आप कह रहे हैं सितंबर का एग्जिट करें, आज देखिए कैश में तो भाव है करीब 14 रुपए के नीचे, तो क्या करंट लेवल्स पर ही एग्जिट कर लेना चाहिए? क्या पुल बैक की संभावना है? आपको लग रहा है गुरुवार तक? नहीं, पुल बैक की बिल्कुल कम संभावना है और इतना ये स्टॉक जैसे लिक्विडिटी इशू आ जाता है, इसके वजह से इन्हें एग्जिट मिलना भी शायद मुश्किल हो जाए, पर अगर मौका मिले तो बिल्कुल एग्जिट कर ले कॉल को और अक्टूबर का कॉल होल्ड करें। ओके, तो सितंबर वाला कॉल आप एग्जिट करें और जैसे मौका खड़ा होता है, कुछ ट्रिकी होगा वो, लेकिन यहाँ पर जो अक्टूबर का कॉल है उसे आप होल्ड करें रितेश, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मितेश और सुमित, आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और जब लौटेंगे आपको बताएंगे ITL का मुकाबला कैसा चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा रहा है। और अब इंडियन ट्रेडिंग लीग में आगे कौन चल रहा है, किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये वीकली परफॉर्मेंस है और अव्वल नंबर पर है राजेंद्र पालीवाल, जिन्होंने 137% के वीकली रिटर्न्स कमाए। वहीं कमोडिटी लीग में देखिए सामने है तुलुगु लक्ष्मीपति, 240% के रिटर्न्स इनके हाथ लगे और बाय फार आउट परफॉर्मर है ये। साथ ही साथ स्टूडेंट्स लीग में भी राजेंद्र पालीवाल का नाम आता हुआ, 224% के रिटर्न्स इनके हाथ आते हुए। और महिलाओं की लीग भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। चैत्राली प्रकाश ने यहाँ पर 67% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। तो ये है फिलहाल वीकली परफॉर्मेंस ITL में। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद प्रियंका संभव आपके शेयरों पर फटाफट जवाब लेकर आएंगी प्रकाश काबा के साथ। तो देखते रहिए CNBC आवाज। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में गिरावट, सेंसेक्स में 100 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी, निफ्टी 8,800 के नीचे फिसला, बैंक निफ्टी 0.1% टूटा। IFCI की MCI स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील जांच के घेरे में, सुप्रीम कोर्ट ने हिस्सा खरीदने में हुई गड़बड़ी के जांच के आदेश दिए, करीब 4% टूटा IFCI। BEL में करीब 0.5% की तेजी, ब्रोकरेज हाउस सिटी ने लक्ष्य बढ़ाया, डिफेंस सेक्टर में कंपनी की मजबूत होती स्थिति से फायदा मिलने की उम्मीद। बायबैक की खबर से वर्धमान टेक्सटाइल 4% चढ़ा, 720 करोड़ के शेयर बायबैक को मंजूरी, अधिकतम प्राइस 1175 रुपए प्रति शेयर तय।
2, 1, and go for it. GNA एक्सेल्स की शानदार लिस्टिंग, 24% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ शेयर। और नहीं बढ़ाई जाएगी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम की तारीख। राजस्व सचिव हंसमुख अढ़िया ने कहा 30 सितंबर तक जमा करें काला धन। बाजार में दबाव, सेंसेक्स में करीब 165 अंकों की दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में 44 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप बेहद फ्लैट है, हालांकि हरे निशान में जरूर है मिड कैप, लेकिन फ्लैट कारोबार यहां पर। बैंक निफ्टी से जो दबाव है हम सुबह के मुकाबले और तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब 185 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी उठा रहा है और बैंक से जुड़े सभी तमाम स्टॉक्स भी लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर है। 793 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो 724 शेयरों में दबाव है। आईसीआईसीआई बैंक अभी तक ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट को छूने वाला है। भारती एचएल, एमएनएम, भारती इंफ्राटेल, अदानी पोर्ट्स, सभी काउंटर्स है जहां दबाव दिख रहा है। आईटीसी, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, ल्यूपिन, हीरो मोटोकॉर्प, इन सभी में दबाव हावी होते हुए, लेकिन इस दबाव के बीच में भी एक काउंटर ऐसा है जो काफी मजबूत नजर आ रहा है। कुछ ये स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें रिलायंस, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, टाटा पावर तो है, लेकिन जिस स्टॉक का मैं जिक्र कर रही हूं वो है जीएनए एक्सेल्स का। आज की लिस्टिंग और यहां पर जोरदार तेजी, शानदार डेब्यू किया जीएनए एक्सेल्स में। अभी भी 20% से ज्यादा की बढ़त दिखाते हुए 207 के आसपास इसका इशू प्राइस था, लेकिन आज देखिए 250। बाजार के इस दबाव में भी यहां तेजी नजर आ रही है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में जो हम दबाव देख रहे हैं, इसमें आप क्या खरीदारी की सलाह देंगे? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप देख रहे हैं या फिर निफ्टी में अभी क्या ट्रेडिंग देंगे आप? वेल, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि निफ्टी जो है, अगर किसी के पास शॉर्ट्स है तो कंटिन्यू शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स हैं तो फिर टारगेट स्टॉप कहाँ होना चाहिए? 8,810 के ऊपर स्टॉप होना चाहिए और लोअर लेवल शायद देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ 1.5 घंटे से एक सीमित दायरे से ट्रेड कर रहा है विद अ बेरिश बायस। तो अगर आज का जो अगर ब्रेक हो जाता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। लोअर लेवल पे 8,750 यहाँ पर शायद यहाँ पर संभल जाए। और साथ ही में बैंक निफ्टी काफी प्रेशर उठा रहा है। आज बैंक निफ्टी दबाव में है और कुछ नामी बैंक्स में भी हम आज अच्छा खासा दबाव देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक वाइज में दबाव है, एक्सिस बैंक में भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी क्या करने की आप सलाह देंगे? एग्जैक्टली यहीं पर वैसा ही कारोबार है। 19,770, 75 जोन, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर कोई स्टॉप लगाकर चले और डाउन कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन लोअर लेवल्स में लगता है कि 19,650, 19,600 के आसपास शायद यहाँ पर एक सपोर्ट मिले, लेकिन फिलहाल वीक है। लेकिन इतना गिर भी नहीं रहा है, तो थोड़ा इस पर कॉशन होना चाहिए, टाइट स्टॉप्स होने चाहिए। और अब तैयार हो जाइए, स्टॉक फटाफट की घड़ी शुरू हो रही है। अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए प्रकाश गाबा बिल्कुल तैयार हैं। शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। फिरोजपुर से राजेश कुमार का सवाल, रिलायंस पावर 100 शेयर 141 रुपए की खरीद रही है, क्या करना चाहिए? 141 रुपए की खरीदी है और दाम तो आने से रहा, स्ट्रक्चर वीक है, इनको लॉस बुक कर देना चाहिए। अगला सवाल आईसीआईसीआई बैंक का, लोकेश कोल्हापुर से, आईसीआईसीआई बैंक 100 शेयर 270 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए अराउंड 234 का, और अपर रीजन से जो टारगेट है 305 के नजर आ रहे हैं। मुंबई से लावण्या, मिंडा कॉप 500 शेयर 1158 रुपए की खरीद। 1158, अब तो 250 का है, बहुत नुकसान कर रहे हैं। इनको लगता है इनकी कोई गलती हुई है, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से 1150 कभी गया ही नहीं था, तो इनको होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 250 का मिंडा कॉर्पोरेशन। कोई गलती तो नहीं हो रही? मिंडा कॉर्प, मैंने गलती से मिंडा इंडस्ट्रीज का बताया, मिंडा कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं आप, तो 1 मिनट व्यू वापस दे देता हूँ। मिंडा कॉप है इनके पास, लेकिन मिंडा कॉप भी
काफी हद तक। माफ कीजिएगा सर, गलती मेरी हुई है। 115 रुपए 80 पैसे की खरीद है, ना कि 1158। तो आप ठीक कह रहे थे, 115 रुपए 80 पैसे की खरीद है। 500 शेयर मिंडा कॉर्प की बात कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्टॉप लगाना चाहिए करीब अराउंड 90 जोन्स का। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एग्जिट। ओके, एग्जिट की सलाह। तो मैंने वो एक डॉट मिस किया था मिंडा कॉर्प के प्राइस में। हावड़ा से अनिंदे का सवाल लेते हैं। चेन्नई पेट्रो इनके पास 500 शेयर 278 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 275 का। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। मुझे लगता है इसका टारगेट शायद 350 भी हो सकता है। होल्ड कीजिए। मुंबई से यश कोठारी का सवाल लेते हैं। मैग्मा फिनकॉर्प है इनके पास 65 शेयर 105 रुपए 50 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 90 का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 130 से 140 नजर आ रहे हैं मैग्मा फिनकॉर्प। लखनऊ से रफत जीएमडीसी 500 शेयर 115 रुपए की खरीद है। जीएमडीसी वेल यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगेगा 80। लोअर लेवल्स में सपोर्ट मिला है। ये अगर अपू कंटिन्यू होता है तो 120 से 130 की संभावना जरूर है, इसीलिए होल्ड जीएमडीसी। भोपाल से माइकल जॉयस एसबीआई 300 शेयर 260 रुपए 10 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 235 का। अगर रीजन में जो टारगेट है करीब 300 के नजर आ रहे हैं, वक्त लग सकता है। 300 होल्ड। जालोर से अनुज एस्ट्रा माइक्रोवेव 500 शेयर 136 रुपए 25 पैसे की खरीद। वेल बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 100 के आसपास है। होल्ड करना चाहिए और ऑन द अपसाइड एक अपमूव मिलता है 145 के आसपास, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं एस्ट्रा माइक्रो। गोरखपुर से केके अग्रवाल टीसीएस 40 शेयर 1930 रुपए की खरीद। वेल होल्ड करना चाहिए। अगर इनको स्टॉप लगाना ही है तो अराउंड 2100 का लगाइएगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है। जब 2100 ब्रेक हो जाता है तो एक लॉक इन कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। जलगांव से अरुण पाई इंडस्ट्री है इनके पास 50 शेयर 810 रुपए में खरीदा था। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 790 का। अपर रीजन पे टारगेट 900, 950 भी जा सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज। बीड़ से समझ शेख आईडीएफसी 50 शेयर और इनकी खरीद का भाव 69। होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 52 का। अपमूव में एक 75 के आसपास जरूर रेसिस्टेंस आएगा, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं अगर वहां चला गया तो आईडीएफसी। दिल्ली से विजय अशोक लेलैंड 100 शेयर 87 रुपए 15 पैसे की खरीद। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, अब रिएक्शन में है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कुछ 78 के आसपास है, तो 78 का स्टॉप लगाकर होल्ड अशोक लेलैंड। मुंबई से नीरजा रिको ऑटो 200 शेयर 64 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 54 का। स्ट्रक्चर के हिसाब से और अपमूव आ सकता है, 75 भी जाने की पूरी संभावना है रिको ऑटो, लेकिन वक्त लगेगा। भरूच से आशीष मोदी कॉफी डे एंटरप्राइजेस 300 शेयर 251 रुपए की खरीद है। आई थिंक एग्जिट करना चाहिए, स्ट्रक्चर वीक है। कॉफी डे का ऑल टाइम लो है, करीब उसके आसपास जा रहा है। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो और गिरावट आएगी, इसीलिए एग्जिट कॉफी कंपनी। मुंबई से विभू एवरेस्ट कांतो 4500 शेयर होल्ड करते हैं, 17 रुपए की खरीद रही है, 10 रुपए 55 पैसे पर शेयर मुनाफा। 21 रुपए का एक स्टॉप लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन को 40 के आसपास अगर उनको मौका मिलता है तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। कोलकाता से गोपाल चंद्र डे मन्नापुरम फाइनेंस 500 शेयर 89 में खरीदा था। होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 83 का। अपर रीजन में टारगेट 115 से 120 नजर आते हैं, होल्ड। लेकिन 100 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन एक बार 100 को क्रॉस कर लेगा तो इस वीक मोमेंटम अच्छा मिलेगा। कानपुर से ज्योति कुमार एपटेक के 200 शेयर 161 रुपए की खरीद। ये लॉन्ग टर्म होल्ड है, मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 120 का। होल्ड कीजिए, 240 से 250 भी आ सकते हैं, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। मैंने कहा लॉन्ग टर्म होल्ड एपटेक। अनु रस्तोगी का सवाल मुंबई से पेट्रोनेट एलएनजी 3000 शेयर 342 रुपए 90 पैसे की खरीद। वेल मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 300 का, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव अब भी ऑन है, होल्ड कीजिए फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म।
स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं रुकती है, वक्त इतना ही था। लेकिन अब प्रकाश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स बाजार के मूड को देखते हुए कहाँ है आपकी नजर? दो स्टॉक्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक डॉक्टर रेड्डी मुझे ठीक ही नजर आता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से 3260 है, ये एक लेवल दिखाई दे रहा है, वहां तक जाने की पूरी संभावना है। स्टॉप होना चाहिए 3180, डॉक्टर रेड्डी बाय है। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है मैक्लॉयड रसल। यहां पर बेस बन चुका है, स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव अपमूव है। ऑन द अपसाइड टारगेट 190 का है, उसे 2-3 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 183 का मैक्लॉयड रसल। दो पिक्स प्रकाश काबा की मैक्लॉयड रसल में खरीद की सलाह और दूसरा पिक है इनकी तरफ से डॉक्टर रेड्डीज का बाय की सलाह। लेते छोटा सा ब्रेक अभी हासिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, स्टॉक से जुड़े पूछेंगे अपने सवाल और उनकी उलझन को दूर करेंगे प्रकाश काबा आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, प्रकाश काबा मेरे साथ बने हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। और अब बात करते हैं दीपक जी से, भोपाल से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते दीपक जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम टेक महिंद्रा है मेरे पास 10,000 शेयर 455 के रेट पे। तो ये 1 मंथ का मेरा टाइम ड्यूरेशन है। आपको नुकसान हो रहा है यहाँ पर? हाँ, मेरे पास 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, तो इसमें क्या पोजीशंस लग रही है? ओके, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर नजर है दीपक जी की। प्रकाश जी, टेक महिंद्रा क्या सलाह देंगे? 3 रुपए 10 पैसे पर शेयर का नुकसान बड़ा, 10,000 शेयर है इनके पास। वेल, स्ट्रक्चर के हिसाब से अब भी वीकनेस है यहाँ पर, स्ट्रेंथ तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इनको अगर स्टॉप शॉर्ट किया, इन्होंने खरीदा हुआ है, मेरे ख्याल से एक लेवल देता हूँ, वो ध्यान दीजिए 447 का। अगर ये ब्रेक हो जाएगा कैश मार्केट में तो इसमें और गिरावट आएगी। जब तक ये होल्ड है शायद होल्ड करे, अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रक्चर तो वीक ही नजर आता है टेक महिंद्रा में। जयपुर से बात करते हैं लक्ष्य जायसवाल से। गुड मॉर्निंग लक्ष्य, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं 180 शेयर थे अंबुजा सीमेंट के 260 के बाय किए हुए। अभी से मुझे होल्ड रखने की है या सेल कर देने की है, वो मुझे जाना है। कोई टाइम फ्रेम लेकर आपने खरीदा था अंबुजा सीमेंट को, या बिल्कुल प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए, और अभी अभी आपको नुकसान हो रहा तो आपको लग रहा है निकलना चाहिए इससे? मैम शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, तो मैंने टारगेट लिया था 275 का। ओके, लेकिन वो आपको मिला नहीं और फिलहाल नुकसान 11 रुपए 55 पैसे का लक्ष्य उठा रहे हैं। कैसा दिखता है आपको इसका टेक्निकल चार्ट प्रकाश जी, क्या सलाह देंगे यहाँ पर? वेल, शॉर्ट टर्म में अंबुजा सीमेंट ने लास्ट वीक एक बाय सिग्नल जनरेट किया था, लेकिन वो सेल में तब्दील हो गया। अगेन ये वीकनेस आ गया है, यहाँ तक मुझे लगता है और वीक है, लोअर लेवल शायद देखने को मिल सकता है। इस शेयर से एग्जिट होना चाहिए अंबुजा सीमेंट। क्लियर सी राय कि एग्जिट ही कर जाइए, जो नुकसान हो रहा है उसे भुगतना ही पड़ेगा। अगला सवाल मुंबई से अद्युत कट्टी का है, व्हाट्सएप के जरिए आया है। अक्ष ऑप्टो फाइबर पर ये सलाह चाहते हैं, 2000 शेयर होल्ड करते हैं, 23 रुपए की खरीद रही है, 2 रुपए 15 पैसे पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं, 3 महीने के लिए वॉच करना चाहते हैं अक्ष ऑप्टो फाइबर। क्या ये डिसीजन सही रहेगा या इस नुकसान को भुगतने का टाइम आ गया है प्रकाश जी? मेरे ख्याल से एक टिपिकल साइडवेज जोन पर है, कभी कभी इसमें अच्छा आपको मिल सकता है, होल्ड कीजिए, 26 के आसपास निकल जाइएगा। ओके, तो 26 के लेवल को वॉच आउट कीजिए। अक्ष ऑप्टो फाइबर में ये मिलता है तो वहीं पर एग्जिट करना मुनासिब रहेगा। नासिक से आनंद का सवाल व्हाट्सएप के जरिए गुजरात अल्कली पर आया है, 200 शेयर होल्ड करते हैं, 261 रुपए की इनकी खरीद रही है, अच्छा मुनाफा 60 रुपए 25 पैसे पर शेयर मुनाफे पर बैठे हुए हैं। क्या सलाह देंगे गुजरात अल्कली, क्या करना चाहिए? इस प्रॉफिट को बुक करें क्या आनंद यहाँ पर? स्टॉप लगाएं 300 का, अगर 300 ब्रेक हो जाता है तो लॉक इन कर दीजिए प्रॉफिट, क्योंकि अब भी ऑन है, बढ़िया ब्रेकआउट है, हो सकता है और शायद 340 या 350 भी जाए, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा और जैसे ही ब्रेक हो जाए एग्जिट एंड टेक योर मनी होम। तो 300 के एक स्टॉप को जरूर फॉलो कीजिए आप गुजरात अल्कली में, फिलहाल होल्ड कीजिए और इंतजार कीजिए और मुनाफा होगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इसी नोट पर वापस आते हैं, कुछ और दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। प्रकाश काबा हमारे साथ बने हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। आगे
62 दबाव में सेंसेक्स निफ्टी दोनों एकाउंटर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप फ्लैट कारोबार हरे निशान में और बैंक निफ्टी में भी प्रेशर है, लेकिन इस प्रेशर के बीच आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, यही सलाह हम लेकर आते हैं। प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं, झांसी से त्रिलोक गुप्ता जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। त्रिलोक जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो हेलो जी त्रिलोक जी नमस्ते, मुझे आपकी आवाज आ रही है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मेरे पास में मैकडोनाल्ड होल्डिंग्स की है, 100 शेयर्स हैं। हेलो जी, और आपने 41 रुपए में खरीदा था, इसे 4 रुपए 85 पैसे का नुकसान। लंबी अवधि के लिए लिया है इसको आपने त्रिलोक जी, या छोटी अवधि के लिए? मैडम 1 मंथ के लिए लिया है मैडम। ठीक है, तो 4 रुपए 85 पैसे के नुकसान पर बैठे हुए हैं। इसका टेक्निकल चार्ट प्रकाश जी आपको क्या दिख रहा है? जब से लिया है वहां से गिरावट दिख रहे हैं। सबसे पहले इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा 3450 का, होल्ड कीजिए, फिर कॉस्ट के आसपास जाता है तो वहां पर एग्जिट कीजिए। ये टिपिकल साइडवेज जोन पर है, ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, इससे बाउंस मिले तो उसका एडवांटेज लेकर एग्जिट मैकडोनाल्ड होल्डिंग्स। एग्जिट की सलाह, लेकिन फिलहाल 34 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस आपको प्रकाश जी बता रहे हैं, इसे जरूर मेंटेन करिएगा। और अब मेरे साथ दिल्ली से HM महाजन जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्ते महाजन जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास कोई शेयर नहीं है। आई नीड टू इन्वेस्ट बैक टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लिमिटेड, व्हाट इज योर एडवाइस? ओके, तो ट्रेंड पर नजर है और 1 साल के लिए आप करना चाहते हैं ये निवेश? आई मे लॉन्ग टर्म बट आई कैन होल्ड इट फॉर। ओके, तो आप डिसीजन लेंगे प्रकाश जी की सलाह पर। प्रकाश जी बताइए, 1 लाख रुपए ये ट्रेंड में निवेश करना चाहते हैं, क्या ये सही चुनाव है और क्या टाइम फ्रेम इन्हें ध्यान में रखना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है ट्रेंड का, तो निवेश के लिए एक कैंडिडेट सही बनता है, लेकिन कहाँ करे निवेश, एक जगह होनी चाहिए सही। मुझे लगता है 180 के आसपास अगर इनको मौका मिलता है तो वहां पर करना चाहिए, यहाँ पर नहीं। तो इंतजार कीजिए जब ये लेवल्स लोअर लेवल्स आ जाए, क्योंकि 180 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, वहीं पर लेना चाहिए सपोर्ट के आसपास। अब यहाँ पर अपर रीजन में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, तो इंतजार कीजिएगा। तो 180 का इंतजार कीजिए, और 180 वो प्राइस पॉइंट है ट्रेंड का जिसमें आप इसे जरूर खरीदें लंबी अवधि के लिए। मुंबई से अनु रस्तोगी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए, पेट्रोनेट LNG के बारे में समझना चाहती हैं। 3000 शेयर होल्ड करती हैं, 342 रुपए 90 पैसे की खरीद रही है, 3 रुपए 10 पैसे का मुनाफा। पेट्रोनेट LNG कैसा है इसका चार्ट स्ट्रक्चर? लगता है बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, 339 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपर रीजन में इनको निकलना है तो एग्जिट 355, 57, 60 के जोन, इस जोन पे इनको एग्जिट करना चाहिए पेट्रोनेट LNG। इसी के साथ धन्यवाद प्रकाश गाबा जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में मेरे साथ भी इतना ही, मुझे ये इजाजत दीजिए, लेकिन आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी कॉल में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।